वैसे रेलवे में 11 लाख कर्मचारी हैं, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग सीधे तौर पर ओपीएस की मांग के साथ जुड़ा हुआ है। ओपीएस को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने और गहलोत सरकार ने कानून बनाने तक का जिक्र कर दिया। अब क्या वाकई बीजेपी के लिए ओपीएस टेंशन वाला मुद्दा बन गया है और ओपीएस के बहाने कांग्रेस लगातार निशाने साध रही है और हर विधानसभा चुनाव में हर जगह ओपीएस को लेकर कांग्रेस ने इसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया। अब ओल्ड पेंशन स्कीम के मसले पर जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इस पर एक कमेटी बनाई। फिर सामने अशोक गहलोत आए। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर ओपीएस के बहाने पलटवार करते हुए कहा कि अरे शाह जी, कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए, गारंटी चाहिए, हम गारंटी दे रहे हैं। यानी एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। ऐसे में सियासत के नजरिए से ही क्या ओपीएस पर कांग्रेस ज्यादा निर्भर हो रही है इस मुद्दे पर? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कौतुक की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस ज्यादा निर्भर हो रही है उसी मुद्दे को बीजेपी या देश के प्रधानमंत्री अपना हथियार बना ले। ओपीएस की गारंटी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वही गारंटी अगर पीएम पूरा कर दे तो, यानी सियासी खेल जबरदस्त है। और आज इसी सियासी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गारंटी मैं सुनाता हूं आपको। सरकारी जो अफसर थे उनका जो ओपीएस स्कीम था नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, उनके जेब में से पैसा निकालकर अडानी को पकड़ा दिया। हमने फिर से ओपीएस स्कीम लागू किया, जो आपका हक बनता हमने आपको वापस दिया। तो आप एक बात याद रखिए, यहां बीजेपी की सरकार आएगी तो जो कुछ हमने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, अंग्रेजी स्कूल हो, ये सारे के सारे काम बीजेपी बंद कर देगी। जितनी भी ये पुलिसकर्मी है, जितने यहाँ तैनात है, क्या किसी को पुराना पेंशन नहीं मिल सकता? जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहां से आए? जो हजारों करोड़ रुपए इनके माफ होते हैं वो पैसे कहां से आए? जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन किसान की मांग, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे। ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा थी। 20 साल 30 साल कोई काम करे, समाज को, देश को, विभाग को समय दे, उसके बाद रिटायर होने के बाद कटोरा लेकर घूमे, ये कहीं से अच्छा नहीं है। तो ओपीएस ही असली पेंशन है। और जिन राज्यों में पेंशन अभी बहाल हुई है नम ओपीएस के संघर्ष से, मैं बता रहा हूँ वहां के लोगों में खुशहाली है। 1770 रुपए वाला 36,850 रुपए पाकर उसका परिवार आसान्वित है। और अगर पैसा पा रहा है, उसके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है ना। ओपीएस देश हित में है, एनपीएस उद्योगपतियों के हित में। 19 साल का लड़का चला गया, उसके माँ बाप, उसके परिवार के जो भी लोग हैं, किस हाल, और न उनको पेंशन मिलेगी, न उन्हें सुविधाएं सेना की मिलेगी। बस देश के लिए जान दे दो, लेकिन पेंशन नेताजी लेंगे। 4-4 पेंशन लेते हैं और हमारे असैनिक बलों को एक पेंशन नहीं, अग्निवीर तो न एनपीएस में न ओपीएस में। तो यानी ओपीएस को मुद्दा बनाते हुए अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है, बीजेपी को घेर रही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में एक बड़े मुद्दे के साथ हमारे साथ जो 4 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ विजय कुमार बंधु इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं
जो कि इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए आए हैं। और प्रेम कुमार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले केसी जैन साहब, ओपीएस का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। देखिए चावला जी, ये जो न्यू पेंशन स्कीम आई, तमाम अर्थशास्त्रियों से, तमाम विद्वानों से, तमाम लोगों से चर्चा होने के बाद इस स्कीम को 2014 के बाद से लागू किया गया। लेकिन लगातार जिस प्रकार से ओपीएस की मांग हो रही है और पेंशन स्कीम की मांग हो रही है, दरअसल तमाम सारी चीजों को लेकर के विपक्ष जनता को भ्रमित करने का भी लगातार काम कर रहा है कि अगर 30 साल का, 40 साल का आपका लड़का खत्म हो गया तो क्या करेगा जीवन भर, परिवार क्या करेगा। देखिए, ऐसे लोगों के लिए पहले से उस स्कीम में है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन इन सारी चीजों को छुपा करके चीजों को भ्रमित किया। नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ये भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। जैसे बार बार कांग्रेस इस बात को कहती है कि भाई अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती और 30 साल में आपने नौकरी ज्वाइन की, 35 साल में कोई कैजुअलिटी हो जाती तो क्या करेगा। ऐसी स्थिति में स्विच कर सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन इन सारी चीजों को ओपन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए चावला जी, नहीं, लेकिन एक बात जैन साहब, मेरी बात बहुत शार्ट में आ जाए। आपने सवाल किया है, मैं इस पे आपसे अच्छा विषय रखा है कि लोगों का तमाम सारा भ्रम भी दूर हो और जो सरकार की नीति वो भी सामने आ। तो देखिए, पहली बात है कि सरकार इस पे भी एक कमेटी गठित करके इस पे विचार कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है 35 साल में, तब उस समय उसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ होता है। और लेकिन जब वो रिटायर्ड होता है तो उसके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, बाकी फैमिली मेंबर सेटल हो चुके होते हैं, 60 साल की, 62 साल की एज में, तब उसको उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, किस तरीके से पैसे की आवश्यकता होती है, मतलब पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था रखी गई है। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है जिसने देश के लिए सेवा की। देखिए चावला जी, पेंशन की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी पहले से है ना कि पूरी सैलरी का तो पेंशन नहीं मिलता है, पेंशन 50% मिलती है ना। तो इसका मतलब आवश्यकता है कब हो जाती है उसके बाद में। अगर सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस की जरूरत नहीं है, एक मिनट, तो फिर सर आप क्यों ओपीएस वाली मिठाई खाते हो? मुझे पता था चावला जी आप इस सवाल को करेंगे। देखिए चावला जी कि हर चीज का परसेंटेज है, और एक चीज है कि 5 साल की नौकरी रख लीजिए और 60 साल की नौकरी रख लीजिए, दोनों में डिफरेंस होगा ना। अच्छा, ये तो एक हल्की बात हो गई, मजाक वाली। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को मजाक मत उड़ाइए। नहीं, सरकार उस पर भी विचार कर रही है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। आप कह रहे हो 5 साल की नौकरी या 60 साल की नौकरी। सर एक मिनट, तो ये 5 साल की नौकरी पर आपको ओपीएस चाहिए और 60 साल की नौकरी वाले को ओपीएस नहीं चाहिए। देश के राष्ट्रपति को ओपीएस, देश के प्रधानमंत्री को ओपीएस, विधायक को ओपीएस, सांसद को ओपीएस, लेकिन सरकारी कर्मचारी को ओपीएस का हक नहीं। नहीं चावला जी, बात यह है कि इस तरीके से तो आप तुलना ये भी करेंगे कि अगर एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, एक वीसी है जिसकी सैलरी 2 लाख के ऊपर है, हाँ। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर की तनख्वाह 50, 60, 70 हजार की हो, उसकी भी 2 लाख के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। और जो संविदा कर्मी है, आप ये कह रहे हो कि इनको बराबरी का हक नहीं है? नहीं, हाँ। किसी को संविदा पे रखना ही नहीं चाहिए। हाँ। और जो प्राइवेट नौकरियां दे रहे हैं, या तो नौकरी दे नहीं, अगर नौकरी दे रहे हैं और राज्य में मिलाकर, जैन साहब, केंद्र और राज्य में मिलाकर 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। 2 लाख रुपए साल में कोई भी सांसद हो सकता है, नौकरी है और 30 साल में हट सकता है और 30 साल में पेंशन। एक मिनट, राज्य रहेंगे, एक मिनट राज्य, लेकिन नई पेंशन स्कीम में। जैन साहब एक मिनट, बहुत गंभीर विषय, शोर मचाने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक मिनट रुकिए ना राज्य,
मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ याद आया? आज ओपीएस याद आ रहा याद है, है। सारी पुरानी गलतियां याद आ रही हैं अपनी कांग्रेस नहीं, को। नहीं, नहीं, गलतियां नहीं है, गलतियां हैं जिसका रिपीटिशन होता है। हाँ। गलती वो नहीं जो, जैसे हमने एक नीति बनाई, हमारी नीयत में खोट नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैन साहब, विनम्र निवेदन करता हूं, आपको ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्षमा के संग कह सकता हूं आपको। अभी आप 30 उम्र 5 साल की बात कर रहे थे, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मैं नौकरी 25 साल की उम्र में लगा और 30 साल की उम्र में इन सर्विस मर गया, तो मेरी वाइफ को फुल पेंशन टिल द एंड ऑफ 60 ईयर मिलेगी। पहली बात क्लियर कर दूं आपकी। अब दूसरी बात ये बता दूं, जो ओपीएस और एनपीएस, सुन लो, आपका आज कोई हल्ला बचाने का काम आप नहीं है। बहुत ज्ञानी है, आप अरे बहुत ज्ञानी, आपका मैं ज्ञान ज्ञानी- वर्धन कर दूं ऐसे मैं मामले आप- में ओल्ड मैं आपसे बहस नहीं करना चाहूंगा। जैन साहब, फिर मैं कह दूंगा, जैन साहब, आपको ज्ञान नहीं इस बात का, आज भी इस बहस बात कर का रहे आपको हो। ज्ञान नहीं है। जैन साहब एक मिनट, जैन साहब ये कोई बहस का विषय नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं। जैन साहब बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहस करेंगे बात तो तो छुपा रहे हैं भाई, जैन साहब को भ्रमित क्यों कर रहे हैं, मक्कारी क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है, कांग्रेस मक्कारी क्यों कर रही है? क्या हो गया? विवेक खो ऐसी गए हो। ऐसी स्थिति नहीं में नहीं, ये बहस का आप विषय कुछ नहीं है। कर जैन सकते हैं। साहब, जैन साहब ये मुझे कोई बहस मजबूरन का ऑडियो विषय नीचे है करना क्या? पड़ेगा। आप एक बार आप सुन मेरी लीजिए ना बात सर, को पूरा सुनिए। वक्त मैंने आपको दिया, मैं आपको अभी पूरी प्रेम जी बात के पास बता भी नहीं रहा गया मैं। राज जी बात पूरी करिए। और एक बात यही आप ज्ञान कह आपने रहे थे, मनमोहन सिंह जी को नहीं दिया था? सुन लीजिए, मैं मनमोहन सिंह के, वो मेरे लिए पिताजी के तुलने में उनको ज्ञान नहीं दे सकता। मैं हाँ। जो बोल रहा हूं आज, आप बात सुन लीजिए। आप, मैं एक बात कह रहा कि अभी आप जैन साहब, आप कह रहे थे एक प्रोफेसर 2 लाख 1.5 लाख, ये लाख प्राइमरी टीचर, ये मांगी का है ओपीएस में कि हमें भी 2 लाख वाले की तरह पेंशन दो। जिसकी जो पेंशन है लास्ट पे होती है, ऑलमोस्ट उसका 40 to 50% मिलता है। इसमें कमेटी क्या बैठानी, उसको दोबारा कर दो ओल्ड पेंशन को। कमेटी का क्या मतलब है भाई? कमेटी अलग चीज हुई मेरे जैन साहब। और एक और बात बताऊं जैन साहब, आप आज रोटी खा रहे होंगे, आप उनसे पूछो एनपीएस और ओपीएस का क्या मतलब होता है। एक टीचर 60 साल में रिटायर होता है। राज जी, पर हाँ, राज जी, क्योंकि ये पॉलिटिकल विषय भी था, अगर मगर किंतु परंतु मेरी बात को समझिएगा। और फिर मैं, क्योंकि बोलिए, देश के प्रधानमंत्री को तो राजनीति के लिए जाने जाते हैं, है ना, कि पता ही नहीं होता हाँ, किसको ठीक क्या है। होने वाला है। ठीक और है। आपने इन तमाम राज्यों में इस सियासी हथियार को इस्तेमाल किया और आपको लगा ये ब्रह्मास्त्र है। अभी मैंने है। इसलिए विजय जी से पूछा था, तो विजय जी ने कहा कि जो ओपीएस देगा हम उसके साथ हैं। और है। यही फैसला अगर देश के प्रधानमंत्री ने कर लिया, ये सारी कमेटियां तो फिर धरी की धरी रह गई। मेरी बात समझ रहे ना आप? हाँ बिल्कुल। तो अब फिर मैं आप क्या करेंगे? मैं कहूं, हाँ, मेरी पार्टी वो पार्टी है जो देश के नागरिक का जर्रे जर्रे का फायदा चाहती है। अगर मेरे देश के हर नागरिक खुश है, हाँ। मेरे देश का नौनिहाल खुश है, हमें हार जीत मायने नहीं रखती है। ये मेरा और मेरी पार्टी का बयान है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मोदी जी आज करें बयान कि ओल्ड पेंशन होगी। आपको तिलक भाई मुझे समय दे देना। आपको मैं अपने व्यक्तिगत रूप बता रहा हूं, इनके पास सरकार में अभी बंधु जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, क्या जरूरी है पेट्रोल पंप पे फोटो लगाने का? क्या जरूरी है बड़े बड़े मीडिया घरानों को पैसे देने का? अरे जनता को दे दो। और एक और बात बता रहा हूं बंधु जी, अगर गलत कहूं तो कहना, मैं कहता हूं तनख्वाह जीने का आधार नहीं है, अगर आधार जीने का है तो पेंशन है। आज की तारीख में बच्चा भी घर वालों को देख नहीं पाता क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। आपने और लियो और देव में अंतर ये है। काम जो आप जैन ज्ञान साहब, दे रहे हो, आपको पता नहीं है। आपकी पार्टी नहीं करती? एक और बात, मेरी पार्टी, इधर सुन लीजिए आप, जैसा कि आप कहना चाहते हो कि मनमोहन सिंह सरकार में ये एक बनाया गया था, इधर सुन लीजिए, अटल बिहारी जी में बनाया गया था, लागू हुआ था। हाँ। एक और बात, अगर मैं आपको कुछ गलत शब्द कह दूं और मैं कह दूं सॉरी तिलक भाई, मेरी गलती नहीं है। और एक और बात, घर से निकलते रोज गेट, आज पहली बार गेट में गिरो वो गलती नहीं है, जब दूसरी तीसरी बार गिरो ठीक है, तो गलती है। आप ये कह रहे हो पी Repetition of चिदम्बरम the जी act। और मनमोहन सिंह जी ने जो कहा वो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने वालों को एनपीएस और यूपीएस की जो खामियां हैं वो कभी भी दिखाई नहीं देंगी। ये 100% सत्य है दोस्तों।
आप देख लीजिए जितने भी हमारे राजनेता हैं वो खुद पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन एनपीएस यूपीएस की बड़ाई कर रहे हैं। और देखिए जो वर्तमान में सरकार है वो पुरानी पेंशन योजना के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। अभी आपने ये डिबेट में देख लिया होगा कि जो बीजेपी के नेता हैं वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। हालांकि जो ये वीडियो है दोस्तों ये काफ़ी पुराना है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये पुरानी डिबेट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए जो नेता प्रतिपक्ष है, नेताजी हैं, वो एनपीएस की किस प्रकार से बड़ाई कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना का लाभ तो खुद ले रहे हैं लेकिन एनपीएस की बड़ाई कर रहे हैं। अब विपक्ष की बात करी जाए कांग्रेस सरकार की, तो उसमें भी देखिए यदि वो अभी कह रहे हैं कि हाँ पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे दिया जाएगा, लेकिन 10 साल राज करके चले गए, तब क्यों नहीं याद आया पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए? क्या उस समय दिक्कतें नहीं आ रही थी? क्या उस समय समस्याएं नहीं थी? लेकिन अब तो ये ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि जो विपक्ष की सरकार है वो सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाकर राज करना चाहते हैं और आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार से इस पर भी स्टे लगा दिया जाएगा। जैसे कि आप पंजाब में देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में बोला गया था कि हम लागू करेंगे, परंतु अभी तक वहां पर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है। तो क्या सच में ये ऐसा है कि विपक्ष जो पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा है इसके दम पे चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है? या हिमाचल प्रदेश को देखा जाए तो वहां पर देखिए कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। तो क्या ऐसा संभव है कि कांग्रेस अगर आएगी तो पुरानी पेंशन योजना लागू होगी? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।